कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं गोल्डीफ्लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह साहब। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम और आपके सभी निवेशकों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। दिवाली और पूरा साल आपके लिए बड़ा मंगलमय और समृद्धि लाने वाला साबित हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बताएं सर, क्या है व्यू मार्केट पर इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक? थैंक यू सिंघवी जी, आपको और आपकी पूरी टीम और आपके सारे व्यूअर्स को भी। देखिए, पिछले एक साल में मार्केट में काफी हेडविंड्स आई। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हुआ, आरबीआई के फैक्टर्स थे, इंटरेस्ट रेट्स के, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स के बारे में इतना बात हुआ, पर उसके बावजूद आज हम लाइफ टाइम हाइस के आसपास चल रहे हैं और मार्केट एकदम काफी स्टेडी सा रहा है। जब भी मार्केट में करेक्शन आई है तो बहुत जल्दी से सपोर्ट लेवल्स काम कर जाते हैं और मार्केट को वो घुमा देते हैं। और पहली बार हुआ है पिछले 3 हफ्तों में कि वर्ल्ड मार्केट्स लाइफ टाइम हाइस पे चल रहे हैं और इंडियन मार्केट्स एक करेक्टिव फेज में है। इनफैक्ट पिछले 3 सालों में ऐसा हुआ नहीं है कि इंडियन मार्केट्स एक दूसरे ओर जा रहा है। और वर्ल्ड मार्केट्स, अगर आप यूएस मार्केट्स को देखें, यूरोपियन मार्केट्स और कुछ एशियन मार्केट्स को देखें, सब 52 वीक हाइस पे है। बट मेरे हिसाब से ये क्वालिटी कंसोलिडेशन है, क्योंकि इवन दो वी आर अंडर परफॉर्मिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड, अगर आप मोमेंटम नीचे की तरफ देखें तो वो है नहीं। जिन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत ओवरबॉट सिग्नल्स थे वहां करेक्शन हो रही है। पर निफ्टी में ये एक बहुत अच्छा सा करेक्शन हमने पिछले 3 हफ्तों में देखा। मुझे लगता है कि ये और कुछ दिन हो सकता है चल जाए, पर 24,750 का एक बड़ा नंबर है। अगर वो ब्रेक कर भी जाता है तो हो सकता है कि मार्केट 2-3-4% और गिर जाए। बट अगर 6 से 12 महीने की बात करें तो ट्रेजेक्ट्री अभी भी अप है। इस मार्केट का अभी भी टॉप हुआ नहीं है, नए लेवल्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि अगले एक साल में धीरे धीरे मार्केट 26,800 की लेवल्स तक चला जाए। तो कोई मेजर अपसाइड इंडिसेस पे नहीं लगता है। आई थिंक अगला एक साल एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा। आपको अच्छे शेयर्स में, अच्छे सेक्टर्स में रहना है। और हमारा फेवरेट्स इस लेवल्स पे मेटल्स, आईटी और फार्मा है। मुझे लगता है कि ये 3 सेक्टर्स में अच्छा रिटर्न्स बनेगा इस दिवाली से अगली दिवाली तक। कब ये सबके लिए है? 26,800 निफ्टी का लेवल ऑलरेडी लगता है अगली दिवाली से पहले आपको देखने को मिलेगा। धीमे धीमे चलेंगे लेकिन चलेगा जरूर। मेटल, आईटी, फार्मा, ये 3 सेक्टर मजबूत भी हैं, इन पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन चूंकि गौतम जी आप सारे एसेट क्लास पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं, तो हम थोड़ा दिवाली का मौका है, गोल्ड सिल्वर पे भी बात करना चाहता हूँ। जरा इनके ऊपर क्या आपकी ओपिनियन है, क्या राय है, ये बताएं सर। देखिए, गोल्ड सिल्वर की दिवाली तो रोज चल रही है और पिछले 1-1.5 साल से ऐसा ही हालत रहा है कि इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और मैं आपके चैनल पे जब भी आया हूँ पिछले 1.5 सालों से, मैंने हमेशा गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात किया। मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेगा, निफ्टी रिटर्न्स को बीट करेगा। वर्ल्ड के बड़े बड़े इक्विटी इंडेक्सेस को गोल्ड और सिल्वर इस लेवल से भी बीट करेंगे। और हमारा वर्किंग टारगेट नियर टर्म का 3,000 का है, बट मुझे लगता है कि 3350 के लेवल्स तक गोल्ड यहाँ से जा सकता है। माने यहाँ से 20% की तेजी गोल्ड में दिखती है। और सिल्वर हमारा वर्किंग टारगेट के आसपास है, $35 जो हम इंटरनेशनल प्राइसेस में देखते हैं। वहां पर भी मुझे लग रहा है कि 25 से 30% की तेजी यहाँ से भी आ सकती है और सिल्वर धीरे धीरे 41-42 लेवल्स तक भी जा सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में तो एकदम बने रहना चाहिए। और अगर आप इक्विटी मार्केट से कुछ भी पैसा निकाल रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते रहिए। आई थिंक वहां पर एक इनवर्स रिलेशनशिप भी है। तो इक्विटी मार्केट्स या जियो पॉलिटिक्स में दुनिया में कुछ भी होता है तो एक बेनिफिशियरी होता है गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड सिल्वर में तेजी का रुझान है बरकरार, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ पर एक्शन भरपूर है। आइए, अब चूंकि आपने भारतीय बाजारों में कहा कि आईटी, मेटल, फार्मा, यहाँ अच्छी मजबूती दिख सकती है, और जो 26,800 की तरफ अगर निफ्टी को बढ़ना है, लीडरशिप कहाँ से आएगी? 2,000 पॉइंट यानी कि लगभग 8%, 10% की तेजी अगर निफ्टी में बन जाती है तो कौन से लीडर्स होंगे जहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे? देखिए, मार्केट में सेक्टर रोटेशन और सेगमेंट रोटेशन काफी जल्दी हो रहा है। हमने पिछले 2-3 सालों में भी देखा है, ऐसा होता रहता है। और अब जिस तरह से चाइना से न्यूज फ्लो आई है, जिस तरह का फंडामेंटल्स है और जिस तरह के टेक्निकल चार्ट्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेटल्स इंडेक्स में यहाँ से 20 से 25% की तेजी आ सकती है। सो सारे जो टॉप स्टॉक्स है आई थिंक हमें अच्छे लगते हैं, लेड बाय जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, नैल्को, हिंडाल्को। आई थिंक सबके अच्छे चार्ट्स है, सबके अच्छे फंडामेंटल्स है। और इस
मार्केट में वैल्यूएशन कंफर्ट भी काफी है, और जिस तरह की न्यूज़ फ्लो जैसे मैंने कहा चाइना से आ रही है, आई थिंक दैट विल बी अ एनेबलर फॉर मेटल स्टॉक्स टू डू मच बेटर ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। तो मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी मेटल्स में है। इस निफ्टी करेक्शन में मेटल्स में खरीदारी कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, वैल्यूएशंस अच्छा है, चार्ट्स अच्छा है, सो एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन हमें मेटल्स में अभी इस लेवल्स पे देखने को मिल रही है। आईटी की अगर आप बात करें तो पिछले 3 हफ्तों में आपने देखा होगा कि मार्केट में करेक्शन आए, बट आईटी स्टॉक्स अभी भी स्टेडी है। टेक महिंद्रा देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, टीसीएस और इन्फोसिस तो एक रेंज में है, बट ओवरऑल बेसिस पे आईटी इंडेक्स में भी यहाँ से 15% की तेजी लग रही है। बट वहां पर आप लार्ज कैप आईटी में फोकस कीजिए, क्योंकि मिड कैप आईटी के वैल्यूएशन अब इस लेवल्स पे चले गए हैं कि जहां पर कंफर्ट नहीं मिलता है खरीदारी करने के लिए। सो आईटी में लार्ज कैप आईटी में बने रहिए। और फार्मा आई थिंक एक 2 साल की स्टोरी चल रही है, हर लेवल्स पे उसमें बाइंग आ रही है। सिप्ला देख लीजिए, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, डीवीज लैब, सब स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस इतने कोई खराब नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इस दिवाली से अगले दिवाली तक फार्मा में भी 12 से 15% की तेजी आ सकती है। ओके, इस दिवाली से अगली दिवाली तक फार्मा में 12% तक की तेजी के आसार गौतम जी को नजर आते हैं। गौतम जी, कहाँ सावधान रहें, कहाँ अगर शेयर हैं पोर्टफोलियो में तो उन्हें बुक कर ले निकल जाएं, या कहीं शॉर्ट करने की राह है तो वो भी बताएं सर। देखिए, मेरा मानना है कि जो पिछले 6-8 महीने के जो बड़े विनर्स रहे हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स हुआ, ऑटो हुआ, पीएसयू हुआ, रियल एस्टेट हुआ, वहां पर आपको थोड़ा सा कॉशन रखना है, क्योंकि वहां पर रैली थोड़ी सी ओवरडन है। वहां पर एक बड़ी कंसोलिडेशन जारी है जो पिछले 1-1.5 महीने से चल रही है, और हो सकता है कि वो कोलैप्स नहीं करे, बट एक टाइम करेक्शन में चले जाएंगे। क्योंकि जब बाजार स्ट्रांग रहता है तो आपको करेक्ट पॉकेट्स में, अच्छे पॉकेट्स में रहना है, और मुझे लग रहा है कि स्मार्ट मनी एक्शन अब दूसरे पॉकेट्स में चला गया है। तो इसीलिए जो 3-4 बड़े सेक्टर्स हैं जिनने पिछले 1 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया, उससे दूर रहिए। एक और सेक्टर है जो हमें काफी अच्छा लगता है, वो है केमिकल्स। अब केमिकल्स भी धीरे धीरे एक अपने 2.5 साल के कंसोलिडेशन से निकल रहा है। अगर आप दीपक नाइट्रेट को देखें, पीआई इंडस्ट्रीज को देखें, एसआरएफ जिस लेवल्स पे है, अल्कली अमीन्स जिस लेवल्स पे है, मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल में वहां पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2 साल का कंसोलिडेशन रहा है, वैल्यूएशंस अब अच्छे हो गए हैं, अर्निंग्स एकदम स्टेडी है, और चार्ट्स तो गजब के हैं ही। तो ये आपके लिए केमिकल स्टॉक्स हैं जहां पर भी एक्शन भरपूर रहने की संभावना। तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन मौके निवेश के जो आपको बताए हैं गौतम जी ने, और साथ ही निफ्टी और बाजार के बारे में भी उन्होंने कहा कि डरिए घबराइए न, अगला साल भी मजबूती वाला रहेगा, गिरावट में खरीदारी के हैं आपके लिए मौके। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी समय देने के लिए और बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों से विस्तार से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एक छोटे से